पूरी दुनिया को पता है, रूस हर परिस्थिति में भारत के साथ रहा है। हर समय में भारत और रूस की दोस्ती अटल रही है। पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात, द्विपक्षीय बातचीत, समझौतों पर हस्ताक्षर, सारे घटनाक्रम से आज फिर परम मित्रता पर मोहर लग गई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने ये कहा भी कि भारत रूस के 23वें शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करते हुए उन्हें बहुत खुशी हुई। आपको बता दें कि भारत और रूस में हथियारों वाले समझौते भी हुए हैं, जो पाकिस्तान के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं है। यही वजह है कि पुतिन के भारत दौरे से पाकिस्तान परेशान है। दिल्ली वाली ये डील इस्लामाबाद को बहुत चुभ रही होगी। भारत रूस वाली डील की इनसाइड स्टोरी आगे भी हम आपको दिखाएंगे। दोस्ती की इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे। पहले पाकिस्तान वाली डील को जान लीजिए। कैसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर मिलकर वहां की 25 करोड़ की आवाम को संवैधानिक धोखा दे रहे हैं। पिछले कई दिनों से आप ये सुन रहे होंगे कि पाकिस्तान में मुनीर की शक्ति बढ़ाने के लिए संवैधानिक संशोधन किया गया है। अंदर ही अंदर बड़ी तैयारी चल रही है। अब इस तैयारी की पुष्टि हो चुकी है। ये साबित हो चुका है कि शहबाज शरीफ ने मुनीर को असीम शक्ति देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। आप जानिए पाकिस्तान में ऐसा क्या हुआ। आसिम मुनीर को पाकिस्तान का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस यानी CDF नियुक्त किया गया है। मुनीर को COAS यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी नियुक्त किया गया है। दोनों पदों पर कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। अब तक ये बातें सिर्फ चर्चा में थी, अब आधिकारिक हो चुकी हैं। मुनीर की इस नई नियुक्ति को पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने मंजूरी दे दी है। आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले सैन्य अधिकारी हैं जो एक साथ CDF COAS का पद संभालेंगे। यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि मुनीर को इसी वर्ष फील्ड मार्शल भी बनाया गया था। 12 नवंबर को पाकिस्तान की संसद ने 27वां संवैधानिक संशोधन पास किया था। इसी संवैधानिक संशोधन के तहत मुनीर को CDF बनाया गया है। इस पूरे संवैधानिक खेल का निष्कर्ष यह है कि अब मुनीर के पास पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की भी कमान होगी। समझिए पाकिस्तान किस रास्ते पर जा रहा है। समझिए क्यों ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में कूटनीति नहीं, कट्टर नीति देखने को मिलती है। इस फैसले के बाद अब पाकिस्तान में लोकतंत्र का मतलब क्या है, देश की जनता से चुने हुए प्रधानमंत्री का मतलब क्या है, जब सेना प्रमुख ही सर्वशक्तिमान बन चुके हैं। पाकिस्तान के सभी मीडिया हाउस में इस फैसले पर चर्चा हो रही है। शहबाज सरकार की भरपूर आलोचना की जा रही है। पाकिस्तान के हालात को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि वहां के पूर्व प्रधानमंत्री जेल में बंद हैं। उनके समर्थक सड़क पर आंदोलित और आक्रोशित हैं। कई फ्रंट पर पाकिस्तान घिरा हुआ है। वहां की अर्थव्यवस्था अव्यवस्था की शिकार हो चुकी है। वहां की सत्ता सेना की कठपुतली बन चुकी है। विपक्ष भी पाकिस्तान की सरकार के नए संवैधानिक फैसले से नाराज है। दुनिया भर में पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है। आप सिर्फ 3 कटाक्ष से समझिए। पाकिस्तान का विपक्ष ये कह रहा है कि शहबाज के पास अब सेना पर कंट्रोल नहीं है। अमेरिकी संसद के 44 सांसदों ने हाल में ही वहां के विदेश मंत्री मार्को रूबियो को चिट्ठी लिखकर पाकिस्तान की आलोचना की है। यहां कहा है कि अमेरिका में मुनीर को ब्लैकलिस्ट करने की मांग की गई है। पाकिस्तान में तानाशाही बढ़ रही है, ये कहा गया है। कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। कुछ ही दिन पहले संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान में संवैधानिक संशोधन पर नाराजगी जताई थी। ये कहा था कि मुनीर को संवैधानिक शक्ति पाकिस्तान में लोकतंत्र पर प्रहार है। ऐसी तमाम आलोचनाओं के बावजूद शहबाज शरीफ मुनीर के वादों के आगे 100% कमिटेड हैं।